हेलो स्टूडेंट्स, पीसीई के यूनिट 5 के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राइमरी की के बारे में और डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में, जिसमें हमने लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में भी पढ़ा था। अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, डीडीएल कमांड्स के बारे में और डीएमएल कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीबीए के बारे में, जिसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। This DBA is an individual or person responsible for controlling, maintaining, coordinating, operating a database management system. यहाँ पे एक सिंगल आदमी या फिर एक पूरा इंडिविजुअल पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? डेटाबेस को कंट्रोल, मैनिपुलेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए. So managing, securing and taking care of database is his prime responsibility. यहाँ पर डेटाबेस को मैनेज करना, सिक्योर करना, उसका ध्यान रखना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड इन चार्ज ऑफ ऑथराइजिंग एक्सेस टू द डेटाबेस. यहाँ पर वो इस चीज के भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो डेटाबेस का एक्सेस किस ऑथराइज्ड पर्सन को दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट किस तरीके से कर रहे हैं, डेटाबेस की कैपेसिटी कैसे देख रहे हैं, प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, मॉनिटरिंग, यूजेस, एक्वायरिंग, गैदरिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज, एट लास्ट सभी कुछ डेटाबेस से रिलेटेड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. देयर रोल ऑल्सो वेरीज फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस डिजाइन, माइग्रेशन, सिक्योरिटी, ट्रबल शूटिंग, बैकअप एंड डेटा रिकवरी. So database administrator is a major and key function in any firm or organization that is relying on one or more databases. यहाँ पे जो DBA होता है वो सबसे important function हुआ, that means सबसे important position हुई किसी भी firm और organization की जो दो तीन से ज्यादा databases पर depend करते हैं. They are overall commanders of the database system. नाउ यहाँ पर उनके टास्क के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर उनके टाइप्स बना रखे हैं. सो टाइप्स ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में हमने सबसे पहला टाइप होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डीबीए. Their job is to maintain the server and keep it functional. They are connected with the data backups, security, troubleshooting, replication, migration, etc. यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा डीबीए का काम है उस सर्वर को फंक्शनल रखना और मेंटेन करके रखना. दूसरी चीज, उन्हें डेटा बैकअप्स रखने रहते हैं, सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, ट्रबल शूटिंग दैट मींस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता है, माइग्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट टाइप रहता है हमारा डेटा वेयर हाउस डीबीए. सो असाइन्ड अर्लियर रोल्स बट held accountable for merging data from various sources into data warehouse. They also design the warehouse with cleaning and scrub data prior to the loading. यहाँ पर जो हमारा डेटा होता है, जो डेटा वेयरहाउस डीबीए होता है, उसका ध्यान ये रखना रहता है उसको कि हम जो डेटा को मर्ज करके डेटा वेयरहाउस में रख रहे हैं वो प्रॉपरली हो जाए, और डेटा वेयरहाउस का डिजाइन भी वही देखता है. नेक्स्ट हमारे पास टाइप होता है क्लाउड डीबीए का. Nowadays companies are preferring to store their data on the clouds. So इसीलिए यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का यूज होता है. तो एक नया पोजीशन बन जाता है क्लाउड डीबीए नाम का, जहां पर वो ध्यान रखता है कि इनका डेटा लॉस ना हो, सिक्योरिटी ज्यादा मिले. नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट डीबीए. They build and develop queries, stores the procedures that meets the firm and organization expectations. यहाँ पर जो डेवलपमेंट डीबीए होता है वो क्वेरीज डेवलप करता है, बिल्ड करता है, उन्हें स्टोर करता है, प्रोसीजर्स को स्टोर करता है. किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अनुसार. सो दे आर पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग. यहाँ पर वो स्क्वेल लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्रामिंग करते हैं. एप्लीकेशन डीबीए. They particularly manage all the requirements of the application components that interact with the database and accomplish activities such as application installation and coordination, application upgrades, database cloning, data load process management, etc. यहाँ पर जो हमारे एप्लीकेशन डीबीए होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि एप्लीकेशन की इंटरेक्शन जो हो रहा है डेटाबेस के साथ में वो सभी एक्टिविटीज सही से हो पाए, एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन सही से हो पाए, कोऑर्डिनेशन सही से हो पाए, अपग्रेड्स जो आ रहे हैं वो सही से हो पाए, क्लोनिंग दैट मींस डेटाबेस का जैसा ही दिखने वाला डेटाबेस भी सही से क्रिएट हो पाए ताकि वो एप्लीकेशन में शेयरेबल हो, प्रोसेस मैनेजमेंट सही से हो पाए. ये सब एप्लीकेशन डीबीए का ही काम होता है. नेक्स्ट आता है आर्किटेक्ट. Architect DBA, they are held responsible for designing the schemes like building tables.
इस टाइप की पोजीशन के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो हमारी डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाए जाते हैं उनके स्कीम्स को डिजाइन करने के लिए। द वर्क टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर दैट मीट्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं उनके अनुसार स्कीम्स बनाना, उनकी नीड्स के अनुसार उनको स्ट्रक्चर करना, ये सब काम होता है हमारे आर्किटेक्ट डीबीए का। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा मॉडलर। So in general, data modeler is in charge of a portion of a data architect duties. A data modeler is typically not regarded as DBA, but it is not as hard as do. यहाँ पर जो हमारा डेटा मॉडल होता है वो आर्किटेक्ट की जो डिजाइन से जो ड्यूटीज हैं उनके कुछ पोर्शंस को संभाल रहा होता है, तो इसलिए हम इसको प्योरली डीबीए तो नहीं बोल सकते, बट क्योंकि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल रहा था इसलिए हम उसको डीबीए, एक डेटा मॉडलर नाम का पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास डेटाबेस एनालिस्ट। ये भी डीबीए नहीं होता है, जूनियर डीबीएस जो होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं उनको हम कहते हैं डेटा एनालिस्ट। सो यहाँ पर कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डीबीए के पास आर्किटेक्ट का भी काम है, डीबीए के पास यहाँ पे मॉडलिंग का भी काम है, डिजाइनिंग का भी काम है, यहाँ पे क्वेरी प्रोसेसिंग का भी काम है, तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नाउ अब हमारा जो डीबीए होते हैं उसकी जो की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले होता है डिसाइड्स द हार्डवेयर। डेटाबेस के अकॉर्डिंगली किस टाइप का डेटाबेस है, कितना बड़ा डेटाबेस है, उसके अकॉर्डिंगली वो हार्डवेयर डिसाइड करता है, बिकॉज दैट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। यूजर और डेटाबेस के बीच में वो हार्डवेयर एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। Data integrity needs to be checked and managed accurately as it protects and restricts the data from unauthorized use. यहाँ पर टाइम टू टाइम डेटा का चेक करना, डेटा को प्रोटेक्ट करना, डेटा जो हम इंटीग्रिटी करने की वजह से, डेटा इंटीग्रिटी करने की वजह से हमारा जो डेटा होता है वो ज्यादा सिक्योर हो पाता है, अनऑथराइज यूज पे नहीं आ पाता है, कंस्ट्रेंट्स पुट कर पाते हैं, इस सब का भी ध्यान डीबीए रखता है। इसके अलावा डीबीए ऑल्सो आइज ऑन द रिलेशनशिप विद डेटा टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। यहाँ पे वो डेटा का भी ध्यान रखता है कि डेटा जो डुप्लीकेशन हो रहा है वो भी ना हो। डेटाबेस एक्सेसिबिलिटी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी रोल होता है कि वो किसे एक्सेस दे रहा है डेटा को यूज करने के लिए, दैट मीन्स परमिशन किसको दे रहा है। डेटाबेस डिजाइन करने का भी काम हमारे डीबीए का ही होता है। सो डीबीए इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन, एक्सटर्नल मॉडल डिजाइन एंड इंटीग्रिटी एंड कंट्रोल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। नेक्स्ट होता है डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन का। यहाँ पर डीबीए हमारा डीबीएमएस के इम्प्लीमेंटेशन का भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके साथ उसमें इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई टाइम टू टाइम एरर्स आती हैं तो उनको भी चेक करने का काम हमारे डीबीए का ही होता है। क्वेरी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस और ट्यूनिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस के लिए भी जो रोल्स होते हैं वो डीबीए के पास ही रहते हैं, जिसमें हम क्वेरी प्रोसेसिंग में क्वेरी हमारी जो लिखी जा रही है कितनी सिंप्लिसिटी के साथ में, कितनी स्पीड में फायर हो रही है, सॉल्व हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है वो देखा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमारी स्क्वेल लैंग्वेज होती है, जो हम डीबीएमएस के लिए सबसे, डेटाबेस के लिए सबसे कॉमनली यूज करते हैं। उनमें जो हमारे कुछ कमांड्स होते हैं, उन कमांड्स की, जैसे हमारी जो क्वेरीज होती हैं, क्रिएट क्वेरी हुआ, ड्रॉप क्वेरी हुआ, इंसर्ट क्वेरी हुआ, तो उन पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वेल लैंग्वेजेस में कुछ कमांड्स होती हैं। उन कमांड्स में से दो कमांड्स हम अभी आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, जिसको हम इन शॉर्ट डीडीएल भी कहते हैं। So it actually consists of SQL commands that can be used to define database schema. यहाँ पर उन SQL commands की बात हो रही है जो डेटाबेस के स्कीम के साथ डील करते हैं, उन्हें डिफाइन करते हैं, वो आते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। So it simply deals with the description of the database scheme and is used to create and modify its structure of database objects in the database. यहाँ पर जो हमारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, इन सभी चीजों से डील करता है डेटाबेस डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पर किस तरीके की कमांड्स यूज होती हैं? क्रिएट कमांड यूज होती है, ऐड कमांड यूज होती है, अल्टर, यहाँ पर मॉडिफाई कमांड यूज होती है, डिलीट कमांड यूज होती है। ये सभी कमांड्स हमारी स्ट्रक्चर से, दैट मीन्स हम किसी एक टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्रिएट कमांड का यूज करते हैं।
मान लीजिए हम उस स्ट्रक्चर के किसी कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो मॉडिफाई करने के लिए हम अपडेट कमांड, हमारी जो मॉडिफाई कमांड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद अगर हमें डिलीट करना है पूरे टेबल को ही, तो डिलीट कमांड हम यूज करते हैं उसके लिए। तो ये जितने भी कमांड्स मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है, ये सभी कमांड्स उस टेबल के स्ट्रक्चरल जो डेफिनेशन है उसके साथ डील कर रहे होते हैं। तो डीडीएल कमांड में एक क्रिएट कमांड होता है, मॉडिफाई कमांड होता है, डिलीट कमांड होता है, ड्रॉप कमांड होता है। ड्रॉप हमारे जो टेबल्स होते हैं उसको डिलीट करने के लिए होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप कमांड, जिसमें स्कीम जो रहती है वो रह जाती है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है। अल्टर कमांड का यूज करते हैं, ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं, रीनेम कमांड का यूज करते हैं टेबल को अगर रीनेम करना है तो। नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर कमांड्स होते हैं एसक्यूएल के डीडीएल के अलावा ही, वो होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। So the SQL commands which deals with the manipulation of the data present in the database belongs to the DML commands. यहाँ पर हम जो कमांड्स यूज कर रहे हैं, जो उसके डेटा वैल्यूज स्टोर हुई है उनको मैनिपुलेट करने के लिए जो कमांड्स हम यूज कर रहे हैं, वो आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। अब ये मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ? डेटा को डिलीट करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा में कुछ ऐड करना, ये सब चीजें आती है हमारी डीएमएल कमांड्स के अंदर। तो इसमें आएंगी इंसर्ट कमांड्स, कभी भी रो के अंदर डेटा हमें इंसर्ट करना है। अपडेट कमांड, डोंट कंफ्यूज विद अपडेट एंड मॉडिफाई, यहाँ पे स्कीम की बात हो रही है। अपडेट यहाँ पर एक जो सेल है उसकी अपडेट की बात हो रही है, राइट, या फिर एक जो टपल है उसके अपडेट की बात हो रही है। डिलीट कमांड, ठीक है, यहां पे डिलीट की जगह पे होता है ड्रॉप कमांड, राइट। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास डिलीट कमांड के बाद आता है लॉक कमांड, ये भी डेटा के मैनिपुलेशन से रिलेटेड है। कॉल कमांड आता है, राइट। ये होते हैं हमारे डीएमएल कमांड, जिसमें हम डील कर रहे हैं जो हमने डेटा वैल्यूज एंटर करी है स्कीम के अंदर उनसे। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, और इसके अलावा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है।